प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारों में पास्टर नवीन गामित आज फिर से आप सबों के सामने बाइबल में से एक वचन को लाया हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग ये वचन के जरिए अपने जीवन में कुछ नई तरक्की करोगे। मेरे प्यारों, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मसीहत में आगे बढ़ने के लिए, मसीह यीशु जैसे बनने के लिए अपने शरीर के हरेक अंगों को, चाल चलन को, हमारे स्वभाव को मसीह जैसा बनाना पड़ता है। और उसके लिए बाइबल का वचन यूं कहता है, पौलुस का लिखित रोम का पत्र उसका 8वां अध्याय और 13वें आयत में यूं लिखा है कि जो अगर आप शरीर के द्वारा जीवोगे तो आप मरोगे और मरोगे ही, लेकिन जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के क्रियाओं को आप मारोगे तो आप सदा के लिए जियोगे। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं लिखा है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 19वें पद में यूं लिखा है कि आप बोलने में धीरे रहो और क्रोध में आप धीमा हो और सुनने में आप तत्पर रहो। मेरे प्यारो, सुनने में तत्पर, बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो, ये एक धर्मी व्यक्ति की निशानी है। मेरे प्यारो, क्या आज आप अपने आप को मसीह समझते हो? क्या आज आप मसीह यीशु को आपने जाना है? तो मेरे प्यारो, आज का वचन आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए बहुत ही कीमती होगा, क्योंकि बाइबल का वचन यूं लिखा है, याकूब की पत्री में ही उसका 1 अध्याय और 26वें पद में यूं लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपने आप को धर्मी समझे और वो इंसान अपने जीभ पे लगाम न दे, तो वो अपने हृदय को धोखा दे रहा है। मेरे प्यारो, क्या आज आप अपने आप को धर्मी समझते हो? क्या आप मसीह यीशु के भक्त हो? मसीह यीशु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है, उसकी आराधना करते हो? फिर भी अगर आपने अभी तक अपने जीभ को कंट्रोल में नहीं किया, तो याकूब उसकी पत्री में यूं लिखता है कि आप अपने हृदय को धोखा दे रहे हो। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन तो यूं कहता है, सुलेमान राजा द्वारा लिखित नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद में यूं लिखा है कि जीवन और मरण जीभ की सत्ता में है। जो जीभ का जैसा इस्तेमाल करेगा उसी तरह से उसका फल खाएगा। मेरे प्यारो, क्या आप जानते हो कि अपने शरीर के अंगों में से सबसे तेज कोई अंग हो तो वो जीभ है, और अपने शरीर के अंगों में से सबसे चतुर, सबसे बेहतरीन कोई अंग हो तो वो जीभ है। उसका कार्य मेरे प्यारो सब अंगों से बड़ा है। बाइबल का वचन तो ये कहता है कि जीवन और मृत्यु आपके जीभ के सत्ता में परमेश्वर पिता ने दिया है। जैसा आप उसका इस्तेमाल करोगे वैसा ही आप अपने जीवन में फल को भुगतने पाओगे। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन ये कहता है, परमेश्वर पिता ने जो कुछ हम हमारी आंखों के द्वारा देखते हैं, पूरी सृष्टि अपने शब्दों के सामर्थ्य से बनाई, और उसने हमें अधिकार दिया है मसीह यीशु में कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ की सत्ता में है। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। मेरे प्यारो, यदि हम मसीह हैं, मसीह यीशु पे भरोसा और विश्वास करते हैं, मसीह यीशु को हम हमारे जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो बाइबल का वचन यूं कहते हैं कि भक्त को अपने जीभ को लगाम देना चाहिए।
अगर लगाम नहीं देते, अगर वो भक्त है, अपने आप को भक्त समझते हैं, धर्मी समझते हैं, अगर अपने जीभ को लगाम नहीं देते तो अपने हृदय को वो धोखा दे रहे हैं। मेरे प्यारो, अगर आप एक वर्शिप लीडर हो, आप कलीसिया में एल्डर हो, अगर आप कलीसिया के यूथ हो, चाहे पासवान हो, लेकिन मेरे प्यारो, अगर हमने अभी तक अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं किया, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे शरीर के अंगों को, क्रिया को हमने अभी तक कंट्रोल में नहीं किया, तो मेरे प्यारो, हम अभी तक अपने हृदय को धोखा दे रहे हैं। याकूब की पत्री में, याकूब पहला अध्याय उसके 19वें आयत में यूं लिखा है कि अगर जो धर्मी व्यक्ति हो तो उसको सुनने में तत्पर होना चाहिए, बोलने में धीरे होना चाहिए और क्रोध में धीमा होना चाहिए। उसी रीति से मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं कहता है याकूब की पत्री में ही, उसका 3रा अध्याय और 2री आयत से हम जो आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जो इंसान अपने जीभ को लगाम देना जानता है, वो सिद्ध मनुष्य है। वो सिद्ध मनुष्य है जो अपने जीभ को लगाम देना जानता है। जिस तरह से मेरे प्यारो, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए छोटी सी लगाम होती है, और लगाम जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया, उस तरह से हम घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह से जहाज समुद्र में चलता है, वो बहुत बड़ा है, फिर भी मेरे प्यारो, उसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी पतवार काफी है। माझी वो पतवार के द्वारा वो बड़े से जहाज को कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह मेरे प्यारो, याकूब की पत्री में याकूब मुझे और आपको, संसार के हर एक लोगों को यूं कहना चाहता है कि हमारे शरीर का जो जीभ है वो सबसे छोटा अंग है, फिर भी वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मेरे प्यारो, और आगे यूं कहता है कि जिस तरह से एक छोटी सी आग बड़े से बड़े वन में भी बहुत बड़ी आग लगा देती है, उसी तरह से वो जीभ जीवन में आग लगाती है। वो जीभ जीवन को कलंकित करती है। वो तो आग से जलाई हुई है, नरक के कुंड से वो जलाई हुई जीभ है। मेरे प्यारो, क्या आप वो नरक की आग से जलाई हुई जीभ को कंट्रोल करना जानते हो? क्या अभी तक आपने अपने जीभ के कंट्रोल करना सीख लिया है? क्या आपने अपनी जीभ को कंट्रोल किया है? मेरे प्यारो, बाइबल का वचन तो यूं कहता है कि जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने शरीर के हर एक क्रिया को आप मार सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन तो यूं कहता है कि जो अपनी जीभ को लगाम दे वही सिद्ध मनुष्य है। और अगर आप अपने आप को हम भक्त जन समझते हैं, अपने आप को हम धर्मी और न्यायी समझते हैं, परमेश्वर पिता के संतान यीशु मसीह को उद्धार तरीके हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, फिर भी आज तक हमने अपनी जीभ को लगाम नहीं लगाया, तो मेरे प्यारो, एक छोटी सी जीभ है, वो हमारे पूरे जीवन में आग लगाती है, हमारे पूरे क्षेत्र को वो जलाती है। वो खुद तो नरकाग्नि से वो जलाई हुई है, और हमको भी वो जीव नरकाग्नि में जला सकती है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि आप सुनने में तत्पर रहो, लेकिन बोलने में धीमा, बोलने में धीरे, सोचो समझो और फिर बोलो।
मसीह यीशु का वचन क्या कहता है और जीवन के हर एक पहलू क्या कहती है। अपने जीवन की हर एक पहलू को मसीह यीशु के वचन के जरिए उसको आप देखो। मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं कि अपने आप को हम मसीह समझते हैं, अपने आप को हम भक्त धर्मी समझते हैं, अच्छे से अच्छी वर्शिप कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा वचन सुनते हैं, और हम अपने आप को धर्मी और भक्त समझते हैं। मेरे प्यारो, आज सबों के साथ मैं आज ये वचन के जरिए बात करना चाहता हूं। क्या आपने, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे एल्डर, मेरे यूथ, मेरे पासवान, क्या आज आपने अपने जीभ को लगाम दी है, अपने जीभ को कंट्रोल किया है? इसलिए सुलेमान राजा जो बहुत ज्ञानी था, उसने कहा है कि जीवन और मृत्यु वो दोनों जीभ की सत्ता में है। जो जीभ का जैसा इस्तेमाल करना जानता है, वैसा ही वो फल अपने जीवन भर वो खाएगा। मेरे प्यारो, क्या आज हमने जीभ का इस्तेमाल करना जान लिया है? क्या आज हमने ये मसीही जीवन में जीभ को कंट्रोल करना जान लिया है? किस जगह पे क्या बोलना चाहिए, कलीसिया में कैसे बोलना चाहिए, पासवान के साथ एल्डर को कैसे बात करना चाहिए, पासवान के साथ यूथ को कैसे बात करना चाहिए, एक मसीही व्यक्ति को पासवान के साथ कैसे बात करना चाहिए, और पासवान को कलीसिया में, पासवान को एल्डर के साथ, पासवान को भाई बहनों के साथ कैसे बर्ताव और कैसे बोलना चाहिए। हमें ये सीखने की जरूरत है मेरे भाई, मेरी बहन। अगर हम ये बात को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे और अपने जीवन में इस छोटी सी जीभ को लगाम नहीं दे पाएंगे, तो मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे पासवान, मेरे एल्डर, मेरे यूथ, वो नरक से जलाई हुई जीभ हमें भी वो नरकाग्नि में डाल सकती है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज मैं आप सबों के साथ ये वचन को शेयर करते हुए ये कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें ये सिखाना चाहता है। हम मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया है, उद्धार तरीके से हमने मसीह को यीशु को स्वीकार किया है। हम कलीसिया में जाते हैं, आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या हमने हमारे शरीर के अवयवों को, अंगों को, हमारे चाल चलन को हमने मसीह यीशु के जैसा बनाया? बाइबल का वचन तो यूं कहता है, मसीह यीशु का स्वभाव जैसा था वैसा हमारा भी होना चाहिए। मेरे प्यारों, क्या मसीह यीशु के समान हम अपने जीभ को कंट्रोल करना जान चुके हैं? हम देखते हैं मसीह यीशु को, जब यीशु को पकड़ा गया, उसके पीठ पे 39 कोड़ों का मार दिया गया, उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पे तमाचा लगाया गया और उसके मुंह पे थूका गया। इतना ही नहीं मेरे प्यारो, उसके शरीर पे से, उसके बदन पे से सारे कपड़े निकाल लिए, फिर भी मेरा यीशु कुछ नहीं बोला, मेरा यीशु कुछ नहीं बोला, क्योंकि यीशु ने अपने जीभ को कंट्रोल किया था, लगाम लगाई थी। यीशु अपने जीभ का इस्तेमाल करना चाहता था। क्या मेरे भाई, मसीह यीशु के समान हमने भी अपने जीभ को कंट्रोल करना सीख लिया है? इतना ही नहीं, जब यीशु को क्रूस पे जोड़ा गया, उसके हाथों में और पैरों में कीले ठोके गए, तब भी यीशु ने यूं कहा, हे बाप, हे मेरे पिता, उन्हें तुम माफ करो, क्योंकि ये लोग जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, आप उन्हें माफ करो। मेरे प्यारो,
यीशु ने क्रूस पे से भी अपने हाथों में, अपने पैरों में कीलों का मार ठोकने वाले लोगों को श्राप नहीं दिया, उसके बारे में गलत सलत नहीं बोला, लेकिन उसको माफ करने को बोला। ये यीशु का स्वभाव था, यीशु का ये स्वभाव था। यीशु ने अपने जीभ को कंट्रोल करना सीखा था, और हमें भी वो ये कहता है कि आप भी मेरे समान बनो। मसीह यीशु का स्वभाव जैसा था, वैसा स्वभाव आपका भी होना चाहिए। मेरे प्यारों, हम कलीसिया में जाके वर्शिप करना सीखा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया, सब सीख लिया, लेकिन आज क्या हमने ये सीखा है मसीह यीशु के समान अपने जीभ को लगाम देना, अपनी जीभ को कंट्रोल में करना? बाइबल का वचन तो ये कहता है कि अगर आप शरीर के द्वारा जियोगे तो आप मरोगे और मरोगे ही, लेकिन आप आत्मा के द्वारा शरीर के क्रियाओं को मारोगे तो आप अनंत काल का जीवन जियोगे। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये छोटे से वचन के जरिए ये बात बोलना चाहता हूं, हम भी मसीह यीशु के समान अपनी जीभ को कंट्रोल करें, और जिस तरह से मसीह यीशु अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, उसी तरह से हम भी एक दिन मसीह यीशु जब हमें मध्य आकाश में, गगन में लेने के लिए आए, तब हम बादलों पे हम उसके साथ खींचे जाए और सदा के लिए उसके साथ रहे। अगर हमने हमारे जीभ को कंट्रोल करना नहीं सीखा, लगाम देना नहीं सीखा, तो मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे एल्डर, मेरे पास मान, ये सब टाइटल हमारे यहां धरती पे ही रह जाएंगे, लेकिन हम अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मसीह यीशु के साथ बादलों पे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर हम मसीह यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं और अपने जीवन का तैयार कर रहे हैं, तो उस तैयारी में अपने जीभ को कंट्रोल करना भी सीख ले, अपने जीभ को लगाम देना भी सीख ले। मेरे भाई, मैं आशा रखता हूं कि आज के वचन के जरिए आप सब लोग अपने जीवन में कुछ आत्मिक तरक्कियों में बढ़ोतरी कर पाओगे, आत्मिक जीवन में आप तरक्की कर पाओगे, और मसीह यीशु के आने का इंतजार करते हुए अपने जीभ को, अपने शरीर के हर एक अंगों को आप कंट्रोल कर पाओगे। मैं आशा रखता हूं कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।